नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे लास्ट टेस्ट सीरीज में जो पेपर हुआ था उसके उत्तर कुंजिका के बारे में बात करेंगे। किस प्रश्न का क्या उत्तर माना गया था उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपने सामने, थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है कमर में, कलाई में, सिर में और नाक में। थुंडी कहाँ पहना जाता है? तो थुंडी पहना जाता है सिर पर। थुंडी कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। उसके बाद अगला है नखालिया आभूषण पहना जाता है। तो नखालिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, कान के ऊपरी हिस्से में। तो इसका फाइनल जो आंसर उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैर की अंगुली में। नखालिया कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में पहना जाता है। तुंडी कहाँ पहना गया था? सिर पर पहना गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर का, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्ती विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन सभा जो आंदोलन हुआ था के दौरान प्रवर्तित जो विद्या प्रचारिणी सभा थी उसके प्रवर्तक कौन थे? तो रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्य लाल वर्मा है और जमना लाल बजाज है। तो इसका जो फाइनल उत्तर माना गया है वो माना गया है विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। प्रश्न को आप ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से राजस्थानी जो चित्रकला शैली है उसकी विशेषता नहीं है। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक चित्रण के चित्रण का उपेक्षा पूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता और अगला है अपने पास श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। चार प्रकार के ऑप्शन थे तो इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षा पूर्ण अभाव ये माना गया है कि नॉर्मल प्रश्न था अपना, राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो आंसर है वो है लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव आंसर माना गया है। उसके बाद रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जो रियासतें थी उससे संबंधित जो भी समस्या थी उसका निवारण करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये लगभग की गई थी 5 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या आएंगे वो देखिए आप। सबसे पहला ऑप्शन अपने सामने आएगा, ये चार प्रकार के ऑप्शन है। 4 जनवरी 1947 अपने पास ऑप्शन में, 10 अक्टूबर 1946 है, अगला 5 जुलाई 1947 है और चौथा है 31 मार्च 1948। तो इसका जो फाइनल उत्तर माना गया है वो माना गया है 5 जुलाई 1947 माना गया है। उसके बाद अगला देखिए, गोपाल उदय हुक्मा जीवन परिचय की किस शैली से संबंधित है? अगला प्रश्न आपके सामने, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला शैली किस शैली से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आमेर जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर और चौथा है मेवाड़। तो इसके अंदर आ जाएगा आमेर जयपुर वाला बिल्कुल उत्तर राइट हो जाएगा, आमेर और जयपुर। तो गोपाल उदय और हुक्मा जो जीवन चित्रकला शैली की किस शैली से संबंधित है? तो आमेर जयपुर से हो जाएगा। अगला, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? राजस्थानी संस्कृति में अगर पूछे कि राजस्थानी जो ये है तो उसके अंदर खपटा क्या है? तो राजस्थानी इसमें है, खपटा है सहरिया पुरुषों का साफा। जो सहरिया पुरुष होते हैं उनके साफा को खपटा कहा जाता है। बीजाओ माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो बीजाओ माला सासी, राजस्थान की जो सासी जनजाति है उससे संबंधित है। बीजाओ माला का संबंध सासी आ जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर के भागों में तो वहां पे पाई जाती है BWSW। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना गया है। वर्षा को, तो वर्षा को माना था थॉर्नवेट ने। किसने माना था? थॉर्नवेट ने वर्षा को आधार माना था। कौन सा युग्म सही है? तो कोठारी लूणी, सूकड़ी बनास, बाणगंगा चंबल और जाखम माही। तो सोम बनास माही जो नॉर्मल अगर अपन ऐसे नदियों का इसमें पूछ रहा है वो कोठारी का लूणी से कोई संबंध नहीं है, सूकड़ी का बनास से नहीं, बाणगंगा का। लेकिन आप देखो सोम माही और जाखम तीनों नदियों का है संगम, तो इसलिए जाखम माही का संबंध है। ये एक सहायक नदियों के रूप में था तो जाखम का माही से संबंध है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण भाग में अवस्थित है? निम्न में से कौन सा दक्षिण भाग में लूणी बेसिन है, बनास बेसिन है, दक्षिणी अरावली है और माही बेसिन है? तो इसके अंदर आ जाएगा माही बेसिन, बिल्कुल आंसर आ जाए राइट हो जाएगा। माही, मेहर झील जो अमरूरू की पहाड़ियां नॉर्मल दक्षिण राजस्थान में बहने वाली जो नदी थी वो माही बेसिन हो जाएगा। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, तो किसका वो माना जाता है? तो ये भगवान आदिनाथ जी आ जाएगा। इसमें भगवान आदिनाथ जी, क्योंकि जैन कीर्ति स्तंभ है जो भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है, तो आदिनाथ जी का स्मारक आ जाएगा। दादू संप्रदाय के नागा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रज्जब जी, बखान जी, सुंदरदास जी और मोहनदास जी। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है उसे सुंदरदास जी के द्वारा नागा पंथ की स्थापना की गई थी। सुंदरदास जी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से संत थे जिसने दारा सिको मिलने आए थे? तो लालदास जी से दारा सिको मिलने आए थे, याद रखना है। दारा सिको, जो एक और प्रश्न पूछा जाता है दारा सिको से रिलेटेड, आपने नाम सुना होगा कांकवाड़ी दुर्ग अलवर का, उसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को कैद कर रखा था, वहां भी पूछा जाता है। और दारा सिको किससे मिलकर आए थे? तो लालदास जी से मिलने आए थे, और लालदास जी का जो संबंध था वो अलवर जिले से रिलेटेड था। उसके बाद अगला देखिए वो सुंदरदास जी, तो इसका आंसर हो गया था लोक देवता हड़बू जी का प्रधान उपासना स्थल कहाँ है? लोक देवता हड़बू जी का प्रधान उपासना स्थल कहाँ? तो बेंगंटी जोधपुर हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह है गागरोन के किले में। कहाँ है? गागरोन के किले के अंदर हो जाएगी इसकी सूफी संत जी की दरगाह। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता मृदा पाई जाती है, तो रेवेरिता जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है गंगानगर जिले में। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर जिले में रेवतिया जो मृदा है वो पाई जाती है। और ये राजस्थान के नॉर्मल अगर आपसे पूछे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, तो उत्तर राजस्थान में आ जाएगा। राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? तो राजस्थान के वो गोगा जी थे जिन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध किया था, तो गोगा जी आ जाएगा। अगला देखिए इनसेप्टी शोल मृदा राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती है? तो इनसेप्टी शोल जो मृदाएं होती है वो राजस्थान के अर्ध शुष्क वो आर्द्र वाले क्षेत्र में मिलती है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 21वां प्रश्न, ये अगला वाला आ गया। व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख को नियुक्त किए गए? सवाई मान सिंह, हनुमान सिंह, भूपाल सिंह और भीम सिंह। तो 21 में आ जाएगा भूपाल सिंह, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। किसको नियुक्त किया गया? भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया। डिंगल, बिंड्रिया, नाथ द्वारिया है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम है, मेवाड़ की ओडनियों का नाम है, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि डिंगल, बीड़रिया और नाथ द्वारिया क्या है? तो ये मेवाड़ में चलने वाले सिक्के हैं। क्या है ये? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? वो आपसे पूछ रहा है, चौधरी कुंभाराम वाला पूछ रहा है। तो चौधरी जो कुंभाराम थे वो हनुमानगढ़ और चूरू में आ जाएगा, यानी कि पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान के पंजाब, हरियाणा व राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वो आपसे पूछ रहा है निम्न में से राजस्थान की ये ऐसी कौन सी परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के जो सीमा जो संयुक्त परियोजना है? तो इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी तो नहीं है, माही बजाज भी नहीं है, व्यास जो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है व्यास वाला वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी वो राजस्थान और पंजाब के बीच वाली थी। हरियाणा का भी कुछ भाग मान सकते हैं, लेकिन पंजाब, क्योंकि सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने गए हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। इंदिरा गांधी नहर उत्तर राजस्थान को तो सिंचाई, जबकि पश्चिमी राजस्थान को पेयजल भी उपलब्ध कराती है। तो ये 7 लिफ्टों में चली थी। तो व्यास आ जाएगा। पतंजलि शब्द में कौन सी संधि आएगी? तो पतंजलि जो शब्द है उसके अंदर दीर्घ संधि आ जाएगी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहलाते हैं, तो वो अनेकार्थी कहलाते हैं। जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी बोला जाता है। युधिष्ठिर शब्द में कौन सी संधि है? युधिष्ठिर में, तो युधिष्ठिर के अंदर जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। तो युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद 29वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में गलत संधि है?
तो इसका जो लास्ट वाला होगा मत प्लस एक के, मत एक के, ये गलत संधि विच्छेद है। तो ये चीज याद रखना है आपको। 30वें नंबर का प्रश्न देखिए, आप इस जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर है इसकी अगर आप पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर जो ड्रीम इंस्टीट्यूट के व्हाट्सअप नंबर है 7790949193 पर आप संपर्क कर सकते हो, वहां आप मैसेज कर सकते हो, उससे मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद आगे देखिए, तीसवें नंबर का प्रश्न देखिए, ये देखो, किस शब्द में व्रतनी संधि अशुद्धि के कई कविद्र, तो इसके अंदर कविद्र वाला आंसर आ जाएगा। किस शब्द में व्रतनी संधि अशुद्धि कविद्र आ जाएगा, 30वें के अंदर कविद्र आंसर आ जाएगा। अगला, किस क्रमांक में शब्दी शुद्ध है, अभिषेक, अभिषके, अभिषेक, और तो इसके अंदर जो अपना आंसर होगा वो ए वाला राइट हो जाएगा, अभिषेक। उसके बाद शक्ति के अनुसार का सामाजिक पद है, शक्ति के अनुसार का सामाजिक पद है, यथाशक्ति, शक्तिपुंज, शक्तिमान और शक्तिशाली, तो इसके अंदर आ जाएगा यथाशक्ति। तो यानी कि ए वाला बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, यथाशक्ति। फिर उसके बाद तिमिर का विलोप शब्द क्या होगा, प्रकाश है, ज्योतिर्मय है, अलास है और आलोक है, तो इसके अंदर आलोक बिल्कुल आंसर उत्तर राइट हो जाएगा, आलोक आ जाएगा। डंका बजने का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिष्ठित हो जाना, क्या हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना। डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग किस कर्म में हुआ है, तो इसका हो जाएगा प्रतिष्ठित हो जाना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही उत्तर कौन सा होगा, तो द्रौपदी का जो चीर है उसका हो जाएगा ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो, ऐसी वस्तु जो समाप्ति नहीं हो। अति का विपरीतार्थक शब्द है, अति का कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा अल्प। अति का कौन सा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, तो याद रखना अति में आ जाएगा अल्प, तो ये देखिए इसका उत्तर ये अल्प, तो अल्प उसका उत्तर आ जाएगा। निरपेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष और प्रतिपक्ष, तो निरपेक्ष का हो जाएगा सापेक्ष। निरपेक्ष का क्या हो जाएगा, सापेक्ष, तो निरपेक्ष के अंदर आ जाएगा सापेक्ष। सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, पहला है डाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू ढाल, ढाल में पात पात और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो अंत हो जाएगा वो सबसे अलग स्थिति में 3 लोक से मथुरा न्यारी हो जाएगा, 3 लोक से मथुरा न्यारी इसका उत्तर हो जाएगा। जरा का विलोम शब्द है तोड़ा, यौवन, जला और अल्प, तो जरा का हो जाएगा यौवन, जरा का विलोम शब्द यौवन हो जाएगा। हृदयहीन शब्द में समास है, हृदयहीन शब्द में समास कौन सा है, तो अधिकरण, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष समास, तो इसके अंदर तत्पुरुष वाला फाइनल उत्तर होगा तत्पुरुष। लाइकेन, अब एग्रोनॉमी के प्रश्न आ चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि अगर थोड़ा सा यहाँ पे शोएल के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न आ रहे तो उनके बारे में आप देखना है। लाइकेन जीवाणु फफूंद का सहजीवी संबंध है, तो लाइकेन क्या है, लाइकेन फफूंद व शैवाल का सहजीवी संबंध है, तो आपको याद रखना है लाइकेन क्या है, तो लाइकेन फफूंद व शैवाल का सहजीवी संबंध है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से किस उर्वरक को जूटा सोना के नाम से जाना जाता है, तो आयरन पायराइटिस को जूटा सोना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जूटा सोना के नाम से किसको जानते हैं, तो आयरन पायराइटिस को जूटा सोना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, 20%। यदि गीली मिट्टी का भार 200 ग्राम है एवं सूखी मिट्टी का भार 160 ग्राम हो तो नमी प्रतिशत होगा, तो नमी प्रतिशत हो जाएगा 25%, 25% इसका फाइनल उत्तर होगा। उसके बाद फसल जल उपयोग दक्षता का सूत्र कौन सा होगा, तो Y/ET हो जाएगा, Y/ET, यानी कि बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, भूमि में सोडियम कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट आयनन की अधिकता से कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है, तो ऐसे इससे निर्माण होता है क्षारीय मृदाओं का। भूमि में सोडियम कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट आयनन की अधिकता से क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। उसके बाद 47वां देखिए, बुरी खाद का प्रमुख उद्देश्य बताइए, तो बुरी खाद का प्रमुख उद्देश्य मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करना।
नॉर्मल अगर आपसे पूछा जा रहा है बुरी खाद का प्रमुख उद्देश्य बताइए, तो बुरी खाद का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करना ही बुरी खाद का प्रमुख उद्देश्य है। 48वां प्रश्न देखिए अब, ये अगला 48वां, गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि कौन सी है? तो सबसे सामान्य और सरल जो विधि है वो मेड़ व कोंड विधि है। मेड़ व कोंड विधि सबसे सामान्य विधि है। मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए सबसे उपयुक्त जिप्सम की मात्रा क्या होगी? फलियां अच्छी आए उसके लिए आपको जिप्सम ज्यादा देना है, तो जिप्सम दोगे आप 250 किलो प्रति हेक्टर आपको देना है। सूखे की स्थिति में पौधों की पत्तियों में किस अमीनो अम्ल का निर्माण होता है? तो वो हो जाएगा एब्सिलिक अम्ल। कौन सा? एब्सिलिक अम्ल उसका उत्तर हो जाएगा। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलिन का प्रयोग किया जाता है बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाइए 52वें नंबर पे, धान पड़ती मक्का, धान प्लस पड़ती प्लस मक्का प्लस गेहूं, ग्रीष्मकालीन मूंगफली फसल चक्र की फसल चक्र सघनता होगी, तो इसके अंदर आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आप 53वें नंबर का प्रश्न देखिए, आपको हर प्रश्न का आंसर आराम से ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको आराम से प्रश्न आपको आते हैं लेकिन फिर भी कई बार गलत हो जाते हैं, सिर्फ आंसर अच्छे से पढ़ना है। फसल सघनता कैसे निकालनी है इसका वीडियो भी आप ड्रीम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। काबुली चने में कतार से कतार की दूरी रखी जाती है 30 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 और 100, तो इसके अंदर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। पौधों का बोना या जाड़ीनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाना किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो ये हो जाएगा जिंक, इसके अंदर आ जाएगा जिंक की कमी से होता है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी कि राजस्थान का 5th कृषि जलवायु खंड है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, तो 5वां वाला यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खड़ी फसल के कटने के पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं, यानी पहले खड़ी है फसल और उसके बीच में कोई दूसरी फसल को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रिले फसल, रिले क्रॉपिंग आ जाएगा इसके अंदर, रिले क्रॉपिंग। बीज बोने के साथ उर्वरक डालने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा होगा? तो वो होता है फर्टिकम सीड ड्रिल। कौन सा होगा? फर्टिकम सीड ड्रिल होता है। अगला प्रश्न आता है 58वें नंबर का, देखिए आप, अगला देखिए 58वें नंबर का, ये रहा, पूसा जे किसान किसकी किस्म है? तो जो पूसा जे किसान जो किस्म है वो सरसों की है। पूसा जे किसान किसकी किस्म है? सरसों की है। शून्य भू परिष्करण, जो शून्य जुताई जो होती है, किसका एक मुख्य गुण है? संरक्षण कृषि का, झूम खेती का, परंपरा कृषि का और जैविक खेती का। तो ये जो है ये संरक्षण जो खेती है उसका एक मुख्य गुण है। डाई कैल्शियम फोस्फेट है, तो डाई कैल्शियम फोस्फेट क्या है? तो डाई कैल्शियम फोस्फेट है, साइट्रेट में घुलनशील है जबकि जल में अघुलनशील है, तो यानी कि साइट्रेट में घुलनशील वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मसाला है, सबसे ज्यादा मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन भी वही है। हल्दी के पीले रंग के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो हल्दी के पीले रंग के लिए उत्तरदायी तत्व है कुकुरमीन, कुकुरमीन इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 63वें नंबर का, भारत का पहला मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया? जोधपुर राजस्थान में, गुना मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में और शिवगमा मध्य प्रदेश के अंदर। शिवगमा मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में है, तो इसके अंदर आ जाएगा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर भारत का पहला मसाला पार्क स्थापित किया गया, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मेथी की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? तो देखो दोनों ऑप्शन में, भूमध्य सागर भी ऑप्शन में, भारत भी है, तो दोनों राइट है वैसे, और ज्यादा अगर पूछा जाए तो भारत राइट होगा ज्यादा, लेकिन दोनों कभी ऐसा ऑप्शन में नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे दिए गए थे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो भारत। उसके बाद कस्तूरी मेथी का वैज्ञानिक नाम, तो कस्तूरी मेथी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा होता है, कोर्निकुलाटा, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 63 वाले देखिए, 66 अगला वाला 66वें प्रश्न देखिए, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय जो मसाला अनुसंधान बीजीय मसाला अनुसंधान पूछे तबेजी अजमेर में, लेकिन ये वाला है कालीकट केरल के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सौंफ के स्वाद के लिए कौन हो जाएगा? तो इथिनोल हो जाएगा, इनिथोल जो है ये सारा का सारा इथिनोल हो जाएगा, सौंफ के स्वाद के लिए इथिनोल हो जाएगा।
आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंवले का वैज्ञानिक नाम एम्बलिका ऑफिसिनालिस आंवले का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बेर का वैज्ञानिक नाम, तो बेर का वैज्ञानिक नाम होता है जिजिपस मोरेसियाना। बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिजिपस मोरेसियाना। अगला देखिए, पानक में सिट्रिक अम्ल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो पानक में सिट्रिक अम्ल की मात्रा होती है 0.5 से 1% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फल यूफोरबिएसी कुल का है? तो आंवला, अरंडी, आंवला भी है, अरंडी भी है और रतनजोत भी है। तीनों के तीनों जो है वो यूफोरबिएसी परिवार के हैं। कितने प्रतिशत से अधिक सांद्रता पर नमक अस्थायी रूप से परिरक्षण का काम करता है? तो इसके अंदर आ जाएगा 15%। इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा 15%। 73वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस फल के खाने योग्य भाग बाह्य फल भित्ति नहीं है? तो अमरूद का नहीं है, क्योंकि अमरूद का खाने योग्य भाग थैलेमस प्लेसेंटा होता है। खजूर का वैज्ञानिक नाम, तो खजूर का वैज्ञानिक नाम फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा हो जाएगा, और इम्बलिका ओपेसिनिलिस आंवले का हो जाएगा। सीडियम गवाजावा जो था वो अमरूद का हो जाएगा, और जिजिपस मोरेसियाना बेर का हो जाएगा। मुरब्बा में फलों का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो मुरब्बा में फलों का 55% भाग होता है। चटनी में फलों का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो चटनी में फलों का 40% होता है। चटनी में फलों का कितने प्रतिशत होता है? 40% होता है। पानक में फलों का रस कितना होता है? तो पानक में फलों का जो रस होता है पानक के अंदर वो 25% होता है। अगला 78 वाला देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाने में फोर्किंग नामक क्रिया अपनाई जाती है? तो इनमें से जब मुरब्बा बनाया जाता है तो मुरब्बा में फोर्किंग नामक क्रिया की जाती है, तो मुरब्बा आंसर आ जाएगा। नींबू वर्गीय फलों से परिवार से जो तैयार जो छाना हुआ फलों का जो रस कहलाता है वो कहलाता है कोडियल, वो वाला कोडियल कहलाता है। फिर उसके बाद लास्ट देखिए जो अपने पशुपालन का है, पशुपालन में देखिए अगला 81 नंबर का जो प्रश्न था, ये लास्ट अपन ने 79 किया था। अगला देखिए, देखो 80 नंबर का जो प्रश्न था वो इसके अंदर आया नहीं। 80 नंबर का जो प्रश्न था ये था, कम तापमान के प्रति टमाटर की सहनशील किस्म कौन सी है? कम तापमान के प्रति टमाटर की सहनशील किस्म कौन सी है? तो इसके अंदर आ जाएगा पूसा शीतल। पूसा शीतल इसकी टमाटर की तापमान के प्रति सहनशील फसल है, मतलब किस्म है। एक साथ अधिक पशुओं का चयन कराना किस विधि के द्वारा? देखो, अगर आप पशुओं का चयन करना है तो एक साथ अगर आप अधिक का चयन करोगे तो वो व्यक्तिगत विधि के द्वारा करोगे, तो इसके अंदर व्यक्तिगत चयन विधि आ जाएगी। बिना किसी बुरे प्रभाव के ऊंट अपने शरीर का कितना प्रतिशत बोझ उठा सकता है? तो 30% आंसर राइट हो जाएगा। अजमेर जिले में भैंस की कौन सी नस्ल पालने की सिफारिश की गई? तो अजमेर जिले में सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम 1939 में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा इलाहाबाद डेयरी फार्म पर, मैसूर डेयरी फार्म पर किया गया। तो याद रखना 1939 में भारत में किया गया था, जबकि विश्व में 1780 ईस्वी में स्पालाना जेनी इटालियन वैज्ञानिक था, स्पालाना जेनी, उसने 1700 ईस्वी में किया था। 1942 में भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान का सफल प्रयोग किया गया था पी भट्टाचार्य के द्वारा, जबकि 1943 में इलाहाबाद डेयरी फार्म पे एक भैंस के बछड़ा पैदा हुआ था। अगला, मध्य चक्र की सबसे कम समय वाली अवस्था कौन सी होगी? मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोइस्ट्रस, इस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। प्रोइस्ट्रस यानी मध्यपूर्व, इस्ट्रस यानी मध्यकाल, जो मेटिस्ट्रस हो गया, और एक हो गया जिसको मध्य विश्राम कहा जाता है, डाइस्ट्राइल जो नॉर्मल जो उसको द्विव मध्य चक्र कहा जाता है, द्विव मध्यकाल कहा जाता है। तो प्रोइस्ट्रस, इस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस, इन चारों अवस्थाओं में से सबसे लंबी अवस्था डाइस्ट्रस होती है, और सबसे कम समय वाली जो अवस्था होती है वो इस्ट्रस कहते हैं, जिसे मध्यकाल अवस्था कहा जाता है। तो इसके अंदर मध्यकाल वाला राइट हो जाएगा। पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो देखो, विभिन्न नस्लों को आप मिलाओगे तो वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। विभिन्न नस्लें, जैसे मुर्रा और सूरती का संकरण कराया तो मेसाना पैदा हुई। अगर आप अविकालीन और अविवस्त्र में बात करते हैं तो आपने रेम्बुलेंट प्लस मालपुरा को मिलाया, तो वो सारी की सारी जो अविवस्त्र और अविकालीन है वो सारी की सारी ऐसे ही है। विभिन्न नस्लों को मिलाना और विभिन्न जातियों और प्रजाति को मिलाना हर्बिडाइजेशन कहलाता है, यानी प्रसंकरण कहलाता है। प्रतिकूल मौसम में हे बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो ट्राइपोड विधि हो जाएगी, पिरामिड वाली विधि हो जाएगी, ट्राइपोड और पिरामिड। गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा 13% हो जाएगी।
लाइसोल का कितना प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है? 1 से 2%। सिपिंग फीवर में HS आ जाएगा। ऊंट की सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो जैसलमेरी हो जाएगी। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र कौन सी गाय की नस्ल पाला जाता है? तो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र थार पारकर नस्ल आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आप, अगला कौन सी बकरी की भेड़ की तरह दिखती है? कौन सी बकरी की जो नस्ल है भेड़ की तरह दिखती है? तो अंगोरा बकरी आ जाएगा। नवजात बच्चे में मिल्क रिप्लेसर कितनी उम्र पर शुरू किया जाता है? तो 2 सप्ताह आ जाएगा। 95 में देखिए किस क्रिया के द्वारा वसा की गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है? तो इसके अंदर समांगीकरण आ जाएगा। 96 देखिए आप, निम्न में से कौन से दांत जन्म से स्थायी होते हैं? तो मोलर दांत जन्म से स्थायी होते हैं। रोमन में अमोनिया और कुल VFA वोलेटाइल फैटी एसिड का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? तो इसके अंदर भैंस आ जाएगा। अंडोत्सर्ग हेतु कुक्कुट पालन में मादा व नर का अनुपात कितना रखा जाता है? तो मादा रखी जाती है 10 और नर रखा जाता है 1। तो यानी कि 10:1 अपना ऑप्शन में हो जाएगा। 10:1 आ रहा है तो ये हो जाएगा। मादा 10 रखते हैं, नर 1 रखते हैं। 99 पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना क्या कहलाता है? तो इसमें शुष्क काल आ जाएगा। पशु चयन की किस विधि के द्वारा कम उम्र में ही पशुओं का चयन किया जाता है? तो कम उम्र में पशुओं का जो चयन किया जाता है वो वंशावली विधि के द्वारा किया जाता है। तो 4 एक साथ कई पशुओं का जो चयन आया था वो व्यक्तिगत चयन आया था, संतति में आगे आने वाली पीढ़ियों को देकर आता है। देखो अब ये अपने जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज का पेपर हुआ था ये अपन ने पढ़ा, इसके बारे में सोल्व करें। आगे आने वाली क्लास में मैं पशुपालन के लगभग 10 मॉडल पेपर सोल्व करके आपको